इस क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। सर यस बेटा। इधर अंडर रूट होगा कि नहीं होगा? ई रेस टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स। देखो अभी तक जो मैंने आपको चीज बताई है उसमें पहले चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों वेरीफाई हो सकेंगे या नहीं हो पाएंगे। तो पहले तो इनवर्स देख लेते इसके हैं लिए ना। आप लास्ट वीडियो एक बार देख ले बेटा। लास्ट वीडियो में मैंने प्रूफ डिस्कस करा है। सर पहले एक दूसरे के इनवर्स है वो तो चेक करें। वही मैं बता रहा हूँ देख लेते हैं। y लिखा हुआ है आपके पास। y is given to you as e raised to the power of root of e raised to x ln y हो जाएगा रूट ऑफ e raised to the power of x। ओके, स्क्वायर कर देता हूँ। ln y का स्क्वायर हो जाएगा e की पावर x ln ऑफ ln y का स्क्वायर हो जाएगा x। So this can be written as x is equals to 2 ln of ln y। बन गया। फंक्शन एक सर दूसरे के इनवर्स है। सर ये आज का क्वेश्चन है। हेलो यस 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 पूछे। सर ये कौन सा क्वेश्चन है मतलब? ये सर ये नोट 16 दिया हुआ था। उसमें ये बताया था कि अगर आपको इंटीग्रल दिया हुआ है एफ एक्स और जी एक्स के बीच में ए से बी सी से डी, एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स होने चाहिए और एफ ए सी के बराबर होना चाहिए, एफ बी डी के बराबर होना चाहिए, जी सी ए के बराबर होना चाहिए और जी डी बी के तो बराबर बीच में माइनस ए डी बी डी माइनस ए सी। तो अब हम दूसरी डी माइनस कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। 0 डालेंगे आप तो ई आ जाएगा, 1 डालेंगे आप तो ई की पावर रूट ही आ जाएगा। साहिल अब तुम तुम्हारी मेथड से करना पहले, फिर मेरी मेथड से करना। ठीक सर है मैं आपसे ही कर रहा हूँ 2 मिनट। ठीक है, चलो मेरी से कर रहे हो तो आंसर जल्दी आएगा। ओके, तो बस चेक कर लिया फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ दिस, सो ई रेज़ टू द पावर ऑफ रूट ऑफ ई। सर अभी तक आपने क्या कर रहे हैं? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो आप। यस यस यस, गुड इवनिंग बेटा। तो सर ये क्वेश्चन एक बार बताओ ना वापस। देखो क्या हमने करा है। देखो पहले तो नोट आपको याद होनी चाहिए। सर नोट याद है सर, अभी मतलब वापस अभी आया इसलिए वापस एक बार बताओ। देखो ई की पावर चलिए अब इधर से शुरू करते हैं। 0 to 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर्थ रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। अब कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेसिक जनरल क्वेश्चंस है। नोट हो चुकी है, प्रॉपर्टीज हो चुकी है। चलो इसको कैसे करेंगे? अरे 2 मिनट। करो करो। अली असगर उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, सर -1/7। -1/7 आ रहा है। ओके देख लेते हैं। चलिए तो कैसे करेंगे इसको आप? 0 से 1 एक्स की पावर क्या लिखा है 2/3, एक्स की पावर 1/4
x की पावर हाफ। पहले डिवीजन परफॉर्म करते हैं, कितना आ जाएगा x की पावर 2/3 माइनस 1/2 1/6 माइनस x की पावर 1/4 माइनस हाफ माइनस माइनस 1/4। माइनस हाफ माइनस 1/4 सॉरी। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 सॉरी x की पावर 7/6 अपॉन 7/6 माइनस x की पावर 3/4 अपॉन 3/4 0 से 1 कितना आ जाएगा 6/7 माइनस 4/3। यस चेक कर लो एक बार, हाँ सर। एलसीएम ले लेना। -10/21। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। सर रुको 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 रुको, सर नेट चला गया था बीच में। देख लो एक बार पूछो। हाँ सर। अली असगर, यस सर। ये समझ आ गया? करणवीर कहाँ है? करणवीर हाँ सर। समझ आ रहा है करणवीर? हाँ सर। निधीश तुम बहुत क्लास तक एब्सेंट थे, कहाँ थे निधीश तुम? सर वो मतलब तुमको क्या लगता है? अरे सर मतलब वो घर पे मतलब अभी शिफ्ट हुए ना, तो सर मतलब 2 दिन बहुत काम था सर, इसलिए। ठीक है चलो, ये तो मैं समझता हूँ, तुम मेहनत तो बहुत करते हो। चलो आ जाओ। तो तुम वीडियो देखते हो कि नहीं जब टाइम मिलता है? हाँ सर देख लिए। देखिए ना, ठीक है, तो फिर मतलब हाँ तुम सर। हमारे साथ हो। आ जाओ, हाँ सर। लेट्स टेक नेक्स्ट। 1 से 8 साइन ऑफ रूट ऑफ x + 1 / x + 1। जल्दी करो, इसको क्या आएगा बताओ। 2 मिनट सर। हाँ बेटा रुका हूँ मैं। अंजन आंसर 0 कैसे आ रहा है कंजन? सर 2 मिनट रुक जाओ। यस कंजन, देखना पड़ेगा, एक बार चेक करो अच्छे से। इंशिया को सब समझ आ रहा है? इंशिया सर यस सर cos of 63 2 times minus cos of 63 - 1 ऐसा करके कुछ आ रहा है सर। 2 मिनट में निकाल रहा हूँ। करो करो, अच्छा गिव अ ट्राई। देखो क्या सोच रहा हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग इज, अगर मैं रूट ऑफ x + 1 को t ले लूँ तो सर वही लिया है, वही लिया है। सर x + 1 को t² ले सकते हैं, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ x + 1 ले सकते हैं, ले क्या बिल्कुल ले सकते हैं। dx को dt, अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाएगा? रूट ऑफ 2 से 3 तक। सर ये कैसे लिखा? लिमिट बदलनी पड़ेगी ना बेटा। हाँ तो सर वो वेरिएबल, तो फिर √x + 1 = 1 होना चाहिए। अरे x की वैल्यू दी होती है, ये किसकी वैल्यू होती है? ये x की वैल्यू होती है, x अरे हाँ = यार। 1 से x सर फिर वो = +-3 लेंगे तो t में। क्या? अरे हाँ ठीक है सर, आगे आगे आगे। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? सर 2 मिनट आ गए। sin t 2 dt, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos
माइनस ऑफ कॉस रूट ऑफ 2 से 3 सर डेरिवेटिव 2 अंदर चला टाइम्स जाएगा। cos रूट 2 माइनस cos 3। क्या बात कर रहे हो, वेरी गुड, अरे यार बढ़िया बढ़िया, गुड। अरे अच्छा है भाई, वेरी गुड बोल रहा हूँ मैं, वेरी गुड, इजी। ये देखो बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन आपको समझ आ जाना चाहिए हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे अपन लेवल को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट चलो आगे। अरे सर जब फाइनल आंसर क्या था? cos रूट फाइनल 2 आंसर ये है cos 3। 2 cos हाँ ऑफ रूट 2 माइनस 3। वेरीफाई इस कर। क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ चलो अब इसको करो, चलो फटाफट फटाफट निकाल के दो। अब्दुल्ला नाराज है क्या? अब्दुल्ला क्या हुआ? अब्दुल्ला ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो क्या करा जवाब ही नहीं दे रहे यार। सर? आ गया आंसर, हो गया। आ गया? ठीक। सर सी से डी जी वाई डॉट जी वाई डी वाई और सी से डी जी एक्स डी एक्स सेम कैसे होता है सर? वो समझ नहीं आ रहा था। सी और से डी, 16 सी से डी 16 जी वाई डी वाई, हाँ, और सी से डी जी एक्स डी एक्स। जी वाई डी वाई होगा इधर, और जी एक्स डी एक्स, ये वाला बोल रहे हो? हाँ वही वही वो ये तो इक्वल। डमी वेरिएबल होता है बेटा, दिस इज अ डमी वेरिएबल। जो अंदर y है वो डमी है भाई। अगर आपको बोल दिया जाए y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन मैंने बनाया है, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं हम बोलते हैं x इज नथिंग बट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जो वैल्यू आती है वो y के x के ऊपर से आती है, तो x इधर x एक्सिस पे लेते हैं, y इधर लेते हैं। अगर यही कोई बोलेगा l इज इक्वल टू एफ ऑफ m, तो m आपका यहाँ पे आ जाएगा, l यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन सेम है, g इज द फंक्शन, फिर भले वेरिएबल बदल जाए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ सर ये भी नोट में लिखा हुआ था। ठीक है। अब 16th वाली जो नोट थी वो ये बोल रही थी कि a से b में अगर आपका फंक्शन है f ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और c से d में आपका फंक्शन है g ऑफ एक्स डी एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है, ये एक दूसरे के इनवर्स है। कंडीशन है, लिखते चलो। फर्स्ट इज f इज इनवर्स ऑफ g, दूसरी कंडीशन है f ऑफ a इज इक्वल टू c, f ऑफ b इज इक्वल टू d, g ऑफ c इज इक्वल टू a, g ऑफ d इज इक्वल टू b। तो आप इसका आंसर डायरेक्टली बी डी माइनस ए सी बोल सकते हो, ठीक है। सर और एक और डाउट था सर, एक और डाउट था, खाली आप एक बार देख लो ना, व्हाट्सएप पे भेजा है। देख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। चलो जब तक इसको कर लो, फटाफट आ जाओ। सर 2 मिनट। रूट 3 आ जाएगा, 2 से रूट 3। 3 की पावर 1 बाई एक्स जो नीचे था ना डिनोमिनेटर में, वो वाला एक डाउट है वो। सर हाफ है आंसर। क्या रहा आंसर? हाफ आ रहा है क्या? हाँ हम्म। सर अंडर रूट 4 माइनस 2 साइन 2x को t ले लेंगे। सर sin 2x को t लेंगे। साइन 2x को t ले लेंगे, बिल्कुल। सर मैंने अंडर रूट 4 माइनस, उसको भी ले सकते हो आप, कोई बात नहीं, 4 माइनस साइन 2x को भी t ले सकते हो। हाँ पूजन, क्या डाउट है बताओ। ये मैंने देखा, -1 से 0 माइनस, 0 1, 0 प्लस से 1। तो जब 0 माइनस डालोगे तो 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, वो तो 0 को चला जाएगा, तो 1 बाय 0 प्लस 1 विल बी 1, ठीक है। सर वापस बोलो सर, वो 3 की पावर क्या? 3 की पावर ये देखो ऐसा लिखा हुआ ना, 3 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, 1 अपॉन में लिखा है। हाँ एक्स की जगह अगर मैं 0 माइनस डालता हूँ तो ये क्या जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, ये जाएगा 0 को। हाँ सर मैं वो गलती कर रहा था सर, 3 की पावर इन्फिनिटी लिया था, मुझे आंसर लगा 0 आना। सर 8/3 माइनस रूट 3। क्या बोल रहे हो? क्या क्या क्या? 8/3 माइनस रूट 3। 8/3 माइनस रूट 3। टेंसी हैंड रेस करिए। टेंसी क्या हुआ? तो वही आंसर आ गया था। आ गया, ओके। चलो देख लेते हैं, आ जाओ। सर पर आंसर क्या हो तो बताओ। अरे बताया ना, ये देखो ना, अरे यार सर यही है ना तुम्हारा, सही तो है। 8/3 माइनस रूट 3 सही तो है। हाँ तो मैं 4 माइनस, अब कर लूँ क्या? कर लो। हाँ सर कर लो। 4 माइनस साइन 2x को ले लेते हैं टी स्क्वायर, टी ले लें। क्या लिया आप लोगों ने? टी लिया? मैंने सर अंडर रूट को t लिया। टी ले लो, ठीक है, तो भी चलेगा। टी स्क्वायर ले लेंगे उसको तो भी चलेगा। टी ले लिया आपने, तो माइनस ऑफ 2 कॉस ऑफ 2x dx आपका dt से रिप्लेस हो जाएगा।
तो अब ये बन जाएगा cos of 2x dx will be -1/2 dt और ये हो जाएगा √t। ओके, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी? अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसके अंदर, x के अंदर 0 पुट किया तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 4 से शुरू होगी और π/4 डाला तो π/4 × 2 हो जाएगा π/2। π/2 पे साइन की वैल्यू हो जाएगी -1, 4 -1 हो जाएगी, तो 4 -1 हो जाएगी 3, भाई होगी 1, 4 -1 आएगा 3, ठीक है ना। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास? -1/2, 4 से 3 तक t की पावर हाफ, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब 2/3 बाहर आ जाएगा, और एक माइनस हाफ तो बाहर था ही, ये कट जाएगा, तो -1/3 एक आउटसाइड आ जाएगा। t की पावर 3/2 पे इंटीग्रेशन कर लो 4 से 3 तक, तो 4 अगर आप 3 पहले आप सब्स्टिट्यूट करोगे अपर लिमिट, तो यू विल गेट 3 स्क्वायर इंटू √3, ये कितना आ जाएगा? 27 का रूट, 27 का रूट आ जाएगा 3√3, और 4 आ जाएगा, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, उसका रूट हो जाएगा 8 -8, तो ये बन जाएगा आपका 8 - 3√3/3। इजी। सर एक बार वो 4 - sin 2x को t² लेके बताओ। ये गेम खेल रहे ना अपन, ये लेके बताओ, वो लेके बताओ, ये करके बताओ, तो जिंदगी भर ये क्वेश्चन ही करते रह जाए हम लोग, छोटा सा 4 सर नहीं, - sin हो 2x गया को हो क्या गया लेना? हो गया सर, हो गया। ठीक है सर, तुमको एक मेरी तरफ से वो जरूरत होती है हमेशा, फिर पता नहीं ऑटोमेटिकली पूरी कायनात तुम्हारा आंसर लाने की कोशिश करती है। अली असगर मानते हो कि नहीं मानते, सच बताओ। करूँ क्या बस ना? चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। -∞ से इन्फिनिटी x² + 2x + 2, तो इसको x² + a² के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे नीचे। यस बिल्कुल। सर π/2 आंसर है। π/2 आ रहा है। हाँ सर। एक सेकंड, मुझे लगता है स्क्रीन शेयरिंग शायद ऑफ है। π/2 एक बार ताहिर चेक करो। सर पाई आ रहा है। पाई आ रहा है, बिल्कुल ठीक, पाई सही है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको, कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो। -∞ से इन्फिनिटी dx/x + 1 का होल स्क्वायर + 1
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है? tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1 बाई ए 1 बाई 1 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी पे पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, आंसर हो जाएगा पाई। ठीक है, इजी। चलिए आगे चलते हैं। Let's take this question. Under root of cos theta sin cube theta d theta. फरहान, यस सर। क्या कर रहे हो फरहान? सर लिख ही रहा हूँ आपका लिख रहे हो? सर, ये वाला क्वेश्चन। इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा किया हमने? सर पहले वाला सर 1 to infinity साइन अंडर रूट। क्या बात कर रहे हो? हाँ? अच्छा, सर आज बताओ साइन क्या आंसर। साइन अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। सर फर्स्ट यही करा। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इससे पहले कौन सा क्वेश्चन किया था मैं पूछ रहा हूँ? सर इससे पहले हाँ, सर इससे पहले माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्या आंसर आया था उसका? सर उसका आंसर पाई आया था, पाई बाई 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस माइनस पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज और आंसर सर पाई। ठीक है, सही है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? चलिए बहुत आसान है, देखो साइन क्यूब को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यस यस ताहिर, क्या बोल रहे हो बताओ। और इसने मतलब ऐसे ही करा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा में करके, और सर मतलब साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के टर्म में कर दिया, और जब सब्स्टिट्यूट करा मैंने तो 0 से 0 की लिमिट बन गई है, मतलब 0 इंटीग्रेशन। से 1 आपने क्या किया? आपने कॉस थीटा को टी ले लिया, हाँ सर। ठीक है, कॉस थीटा को आपने टी ले लिया तो माइनस साइन थीटा डी टी हो जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा cos of 0 is 1, pi by 2 is 0, root of t 1 minus t square, नेगेटिव का साइन और dt। सही है, तो अब ये क्वेश्चन तो आप इंटीग्रेट आराम से कर लोगे ना। माइनस ऑफ 1 से 0 t रेज टू हाफ माइनस t रेज टू हाफ प्लस 2 इज 5 by 2। कर लोगे? क्या रहा है आंसर बता दो फाइनल फटाफट मुझे। बुरानुद्दीन क्या आंसर आ रहा है इसका बताओ। हाँ सर कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। साहिल कितना रहा?
बिल्कुल टेंसी का आंसर आ गया मेरे पास, करेक्ट। सर नहीं आ रहा है क्या नहीं आया, समझ नहीं आ सर, रहा है नहीं सर कुछ भी नहीं आ रहा। बेटा? इसमें ना कॉस के अंदर रूट है, ये तो कभी रिप्लेस होगा ही नहीं dt से। 4/15 तो ठीक है ना, 8/21 आना चाहिए आंसर। 8/21 आ रहा है, बिल्कुल करणवीर, क्या बात है, वेरी गुड। साइन थीटा और साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया आपने, और साइन थीटा में लिखा हुआ है। तो आपने क्या करा, कॉस थीटा को t ले लिया, तो जहां जहां कॉस थीटा है वहां पे t से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये रूट t हो गया, डिफरेंशियल रिप्लेस हो गया dt से, और लिमिट चेंज करनी है। अच्छा, अब्दुल्ला ने भी मेरे को मैसेज लिख दिया, यस अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का भी 8/21 आ गया, बिल्कुल सही। मुरुगा नहीं, आपका आंसर सही नहीं है, एक बार चेक कर लो बेटा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस टी की पावर 5/2, सॉरी, तो 5/2 प्लस 1 हो जाएगा 7/2 अपॉन 7/2। सो विल हैव 2/3 माइनस 2/7। 21 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है? नहीं नहीं, माइनस नहीं आएगा, माइनस की साइन है ना आगे। हाँ बिल्कुल सही बताया सर, ठीक है। फिर 14 और ये आ जाएगा आपके पास, 21 ही आएगा। अच्छा माइनस आ रहा है, लेकिन माइनस आ रहा है, हाँ सर, मेरा माइनस आ रहा है। सर वो लिमिट 1 भी माइनस होगा ना उसका। हाँ बिल्कुल भाई, देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये तो 0 माइनस ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 14 माइनस 6 हो जाएगा 8/21। पॉजिटिव ही आ रहा है पूछे, सर क्या है वापस? अच्छा हाँ, आ अपर गया। लिमिट इज 0। सर मुझे कैलकुलेट करने नहीं आता, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो वो यस 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 पूजन। यहाँ सर पता चल गया मिस्टेक क्या करी थी। सर वो नीचे 0 है, अरे मतलब ऊपर 0 है, अपर लिमिट। अपर लिमिट 0 है, लेट्स टेक दिस, इसको इवैल्यूएट करेंगे अभी हम लोग। नेगेटिव ही आएगा ना? अब्दुल्ला पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि बाहर एक नेगेटिव था, फिर 0 माइनस ऑफ समथिंग था, तो ये पॉजिटिव आ गया। यस सर, यस। चलिए अब इसको देखेंगे, 0 to 1 x ln of 1 plus 2x dx। तो जब हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, सर यस बेटा करो ना, आप करो, मैं हिंट बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। चलो लगा के फटाफट आंसर ले आओ आप लोग। सर ये ln को साइड स्प्लिट कर सकते हैं ना, 1 + x + x करके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कभी, ln of a plus b is not ln a plus ln b, तो ln a भी होता है। ठीक है, बाय पार्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन ले लो इसको, सर रुको 2 मिनट। रुको, ठीक बेटा, ln को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसीलिए क्योंकि हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे ln को। ताहिर का आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा देख लेते हैं एक बार ताहिर, आई थिंक आंसर कुछ और है। चलिए कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। ln of 1 plus 2x integral of second x square by 2 minus whole integral differential of first 1 by 1 plus 2x integral of second x square by 2। एक 2 भी आएगा इधर, बिल्कुल अली से कहा, यहाँ पे आएगा एक 2, ये सेट कट जाएगा, तो मेरे पास क्या हो गया है,
अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है। ओके, करणवीर का आंसर आ गया मेरे पास। सर वो टू का सा ऊपर, बेटा इसका जब डिफरेंशिएशन करा चेन रूल से 2x का एक 2 भी आएगा ना। हाँ अब ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2x प्लस 1। तो एक काम कर लो, 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आपका बन गया इंटीग्रेशन में ln ऑफ 1 प्लस 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर में यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2x प्लस 1। इसको फर्दर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ln ऑफ 1 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 1 बाई 4। अब डिवाइड बाय जब यहाँ पे कर रहे हैं हम, सर ये क्या करा फिर माइनस, बेटा हमने क्या कर दिया, डिवीजन करा, लॉन्ग डिवीजन आप कर लो, यही आ जाएगा 2x माइनस 1 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 इधर बचा प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 बचा। तो इसका इंटीग्रेशन में भी ln आ जाएगा। तो फाइनल आंसर में इधर लिख देता हूँ ln ऑफ 1 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 1 बाई 4 ln ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा माइनस 1 बाई 4, सॉरी हाँ वो पीछे वाले का लिख दिया हमने पहले। अब इसका लिख दो पहले, ये हम लिख चुके हैं, ये हम लिख चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई 4 इन ब्रैकेट, 2x माइनस कैसे है ऊपर? ये आ जाएगा, क्या हुआ अली इसका, तो 2x माइनस 1 कैसे है ऊपर? ऊपर 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 फैक्टराइजेशन होगा, 2x प्लस 1 कट जाएगा, 2x माइनस 1 बचेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब लिमिट पुट कर लो आप 0 से 1, 1 पुट करेंगे तो ln ऑफ 3 किधर किधर किधर, सर माइनस 1/4 ln 2x माइनस 1/2। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दिस हैज टू बी प्लस, यही बोल रहे थे। यस सर। बिल्कुल, ये हो जाएगा ln ऑफ 3 इंटू हाफ इज ओवर हियर माइनस 1/8 ln ऑफ 3 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0, ये वाला भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, बस। तो ये तो सारे 0 हो गए। तो हाफ माइनस 1/8 विल गिव यू 1/2 माइनस ऑफ 1/8, एलसीएम ले लो 3/8 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3/8 ln 3। इजी। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। सर 2 मिनट सर। ये सर इसका लिखा सर वो समझ आ 2x गया माइनस सर, 1 बताओ 2x माइनस 1 सर नहीं ठीक पता चला कैसे आ गया। सर आ गया। 3 ln 3/8 is the answer. Let's take this question. बुरहानुद्दीन, यस सर। बुरहानुद्दीन ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करके दोगे, चलो बताओ कैसे करेंगे इंटीग्रेट।
क्या करें बुरहानुद्दीन, बताओ। साहिल बताएगा, साहिल बताओ। साहिल, नहीं सर मेरे को नहीं आता। फिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ऐसे मैसेज मुझे क्यों लिख रहे हो? हाँ करेंगे जाके। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा लिख रहे हो तुम। अरे क्यों नहीं आता, बहुत आसान है बेटा, सोच के तो देखो। तुमने इनडेफिनेट पढ़ा एक भी बार? नहीं सर। क्यों ऐसे कर रहे हो? चलिए कैसे करेंगे इसको, ln x को t ले लो आप। साहिल समझते जाओ, ठीक है ना, समझ ना आए तो बताना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, ln x को t ले लेते हैं, तो 1/x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा, ये t हो गया। सर ये अब बाय 1 बाय पार्ट्स नहीं कर सकते इसमें? कर सकते हैं ना, बाय पार्ट से कर सकते हैं, बाय पार्ट से। सर इससे तो एक x बच जाएगा, तो बाय पार्ट से कर। फिर बाय पार्ट करना पड़ेगा, बाय पार्ट के अंदर बाय पार्ट। तो डायरेक्ट ही बाय पार्ट कर सकते हैं ना? वही तो बता रहे, अरे डायरेक्ट मतलब 1/x² को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/x ही बचेगा। बाय पार्ट के अंदर बाय पार्ट करना पड़ेगा 2 बार, आप कर सकते हो, ठीक है ना। ln x को t ले लिया, 1/x dx को dt ले लिया, तो ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास, 1/e raised to t। एक आपके पास और भी एक चीज बची हुई है, क्या बचा हुआ है बताओ? एक 1/x बचा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो 2 1/x² है पूरा, तो 2 1/x है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर t लिख सकता हूँ, तो 1/x को मैं e की पावर -t लिख सकता हूँ ना। तो ये क्वेश्चन अब इसमें कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन अब इसमें कन्वर्ट हो गया, एक ही बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, अब लगा देना। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से ln2, इजी। सर नहीं आया। रणवीर हमने क्या करा, हमने ln x को t लिया, 1/x dx को dt ले लिया, तो देखो x को, ये वाला जो था क्वेश्चन, इसमें ln x अपॉन x इंटू x था और dx था, तो 1/x dx को मैंने क्या ले लिया, dt ले लिया, ln x को मैंने t ले लिया, और अब एक x बचा हुआ है, इसको मैं क्या करता हूँ, 1/x को लिखता हूँ e की पावर -t, तो e की पावर -t लिखा है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये यार ये तो बहुत आसान है अलीसगर, x इंटू e की पावर माइनस ऑफ x का, यही नहीं आ रहा है तुम्हारा ये वाला? सर इसमें मतलब 0 से ln2 t की पावर -t dt, ये इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है यार, ये तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड है ना यार, इसमें क्यों नहीं आ रहा है? फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल e की पावर -t, नेगेटिव का साइन, माइनस फुल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर -t। सर वो e रेस टू -t वाला कैसे आया? बेटा e की पावर ये कैसे आया, कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, क्या सीखना है आपको? ln x को t ले लिया, तो फिर e रेस टू -t वाला संबंध नहीं आया। ln x को t ले लिया, 1/x dx को dt ले लिया, एक और x बच गया, तो हमने बोला कि यहाँ से इसका कन्वर्जन क्या होगा, ln x अगर t के बराबर है तो x e की पावर t होगा, यस सर अंडरस्टूड। 1/x e की पावर -t होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बाय पार्ट लगा दिया, अली असगर देखो भाई, सर आंसर आ गया, गलती पता चल गई। गलती पता चल गई, ठीक है, ओके चलिए, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, आंसर शुड बी 1/2 ln ऑफ e/2, सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। चलें आगे, फिर आई थिंक आंसर क्या आ रहा है? 1/2 ln e/2 10c। सर मेरा नेगेटिव में आ रहा है।
कर ही लूं क्या, कर लूं सॉल्व ही क्या? सर 1/2 ln 3/2 ई बाई टू, ई सर ये तो आ ही नहीं रहा वो दूसरे वाले मेथड से। हाँ सर, ये तो है ही नहीं कहीं पर भी। प्लस 1/2 ln 2 प्लस 1/2 ln e बाई टू। देखो इसको मैं तुमको लिख के दिखाऊं, आपका आंसर क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, 1/2 1 माइनस ln 2। ये आप लोग का आ रहा है उस मेथड से, उस मेथड से आंसर आ रहा है। हाँ ये आ रहा है तो 10 से अपन 1 को लिख सकते हैं ना, ln e, सर फिर ये लिख देंगे ना आप। हाँ अरे सर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हो यार? हाँ, सर नहीं आया है ये वाला भी। किस मेथड से नहीं आया भाई तुम्हारा, किस मेथड से नहीं आया? सर वो टी लेके करा था ना उससे। ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, अब तुम एक एक स्टेप भी चेक कर लो, शायद दिख रहा होगा। देखो दिख रहा है, हाँ सर। देख लो भाई कहाँ पे तुम्हारा मिस्टेक हो गया, चेक कर लो आप। ठीक है, फटाफट फटाफट देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन भागते। ठीक है, हाँ सर हो गया। पता चल गया क्या गलती हुई है? हाँ सर। प्लस माइनस ध्यान से करोगे तो नहीं होगा मिस्टेक, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से करो। हाँ चलो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, फटाफट आ जाओ इस क्वेश्चन पे। 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर इसको 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 10 ऑफ या ये क्या लिखेंगे, कैसे होगा वो? x को आपको क्या लिखना पड़ेगा, tan थीटा लेना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, tan थीटा है 0 से π/4 बोल सकता हूँ। यस, यस सर। तो 0 से π/4 में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या खुलता है, 2 थीटा खुलता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा 0 से π/4। अब इसके बाद बाय पार्ट लगा दोगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। नहीं लगा पाओगे क्या? 2 फर्स्ट फंक्शन इज थीटा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर थीटा इज tan थीटा माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। सर यस बेटा, ऐसा नहीं कर सकते 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लो, हाँ क्या कर ले? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लो नहीं कर सकते, तो सर sec स्क्वायर थीटा को ले लिया आपने। अरे ये तो बचपन से आता है यार, कोई भी मतलब जो देखते ना, बाहर तुम निकलोगे आइसक्रीम वाले को पूछोगे वो बता देगा इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। सर ये डेफिनेशन देख के ऐसा होता है ना कि मतलब x इज इक्वल्स टू tan थीटा लेना है। अंडरस्टूड है यार, फिर आपने इतनी सॉल्विंग करी क्या मतलब, गधा घोड़ा एक बराबर हो गया तो प्रिपरेशन का मतलब ही नहीं हुआ था। इंटीग्रेट कर लें आप, ठीक है ना, sec स्क्वायर का इंटीग्रल 10 हो गया, अब एक और इंटीग्रेशन होगा tan थीटा d थीटा। साहिल क्या करूं मैं, बताओ ना, तुमको क्या पता नहीं चल रहा है बेटा, बताओगे तो बता पाऊंगा ना मैं। थीटा tan थीटा माइनस ln ऑफ sec थीटा 0 से π/4, ठीक है ना, tan का इंटीग्रेशन ln sec होता है। आई थिंक कर लोगे इसके बाद आप लोग, कर ही लेता हूँ मैं ही कर लेता हूँ यार। 2 π/4 माइनस ln ऑफ √2, 0 पे तो दोनों
जीरो ये वाला और वो ln1 जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा π/2 माइनस ln2। देख लो पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। हाँ सर आ गया। चलें आगे। सर 3 मिनट। लिख लो लिया सर। सर वो ln2 कैसे हो गया? बेटा ये मल्टीप्लाई होगा ना 2 ln2, ln हाफ, हाफ बार आ जाएगा √2 का। यस सर यस। सर अपन x को sin 2 थीटा भी ले सकते हैं ना? x को sin 2 थीटा नहीं ले सकते आप। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। तो आप इसको फिर ऐसा भी कर सकते थे, हाँ ध्यान रखना आप इसको 2 tan इनवर्स x करके फिर इंटीग्रेट करते आप बाय पार्ट लगा के, तो भी हो जाता। ठीक है चले क्या? लेट्स Yes, मूव sir. ऑन, आगे चलते हैं। आई थिंक ये सब तो काफी आसान आसान से क्वेश्चन है, इसको ले लो एक बार। सर फाइनल आंसर क्या है? कौन से वाले का? उसका लास्ट वाले का? हाँ ये लिखा तो था, दिखा देता हूँ एक बार। फाइनल आंसर उसका, फाइनल आंसर है π/2 माइनस ln2। ठीक है ये इसका आंसर है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, मुझे बताना इसमें करना क्या है सिर्फ, ठीक है ना? ये आप बता देना। लेट्स सी ये क्वेश्चन है dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। सर e की पावर x को हम लोग 1 अपॉन e की पावर माइनस x लिख सकते हैं और फिर एलसीएम ले लेंगे वैसे। ओके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी e की पावर x dx अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। e की पावर x को t ले लोगे आप, e की पावर x को t ले लोगे आप, तो e की पावर x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा, ये बन जाएगा dt बाय टी स्क्वायर प्लस 1। सर माइनस x के टर्म में लेंगे ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी को जा रहा है तो कोई बात नहीं ना, इन्फिनिटी को जाए माइनस इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मतलब माइनस इन्फिनिटी पे हम लोग 0 लिख सकते हैं ना e की पावर माइनस इन्फिनिटी पे। वो तो भाई इंटीग्रेट करके पता चलेगा बच क्या रहा है। ऐसा हम, ठीक है आपने ऐसा सोचा कर सकते हो, बट हम इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी की तो डायरेक्ट वैल्यू पता है आपको, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी को पता है ना। हाँ e की पावर x को अगर आपने t लिया तो लिमिट t की कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो tan इनवर्स t लिखा है 1 से इन्फिनिटी, π/2 माइनस π/4 क्या देगा? π/4। हाँ सर। मेरे को नहीं पता चला कि आपको e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e की पावर x लेके एलसीएम लिया और फिर ये वाले स्टेप में आ गए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। सर π/2 माइनस π/4 था ना? π/4 था ना? ऊपर इन्फिनिटी था तो π/2 माइनस π/4 होगा ना। सर मतलब फाइनल आंसर π/4 है ना? फाइनल π/4, फाइनल π/4। चलिए ये क्वेश्चन को ले लेंगे।
साहिल इनडेफिनेट थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना बेटा, तभी चीजें समझ पाओगे आप। अब करोगे ना, स्कूल एग्जामिनेशन में भी तो आ रहा है इनडेफिनेट। चलिए क्या क्लिक होगा सबसे पहला स्टेप? सर ऊपर में से हम लोग मतलब रूट में से x को कॉमन लेंगे, x स्क्वायर, बिल्कुल, तो ये क्या बन जाएगा? तो 1 माइनस, x क्यूब आ जाएगा। बिल्कुल नीचे एक्स क्यूब आ गया। तो ये 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग t ले लेंगे। बिल्कुल 1 माइनस 4x स्क्वायर को t ले लिया आपने। ये कितना हो जाएगा? 4 बाई एक्स क्यूब। ये प्लस 8 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा dx dt के बराबर। क्वेश्चन कन्वर्ट क्या हो गया? दिस वाज dx। 1 माइनस 4x स्क्वायर को आपने मान लीजिए t स्क्वायर अगर लिया है तो ये 2t dt हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स विल बी डी टी बाई 4, तो 1 बाई 4 डी टी और एक t है, और 1 माइनस 4x स्क्वायर का एक और t है, तो ये 1 बाई 4 इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी हो गया। ये तो टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो टी क्यूब बाई 12 हो गया। सही है ना? अब लिमिट क्या क्या रखी हुई है? x की वैल्यू 2, t जाएगा 0, फिर ओके करणवीर, अभी दिख रहा है करणवीर? हाँ सर। x की वैल्यू मैंने अगर 2 डाल दी तो x स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 बाई 4 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सर अपर लिमिट 3/4। अपर लिमिट 3/4 आ रही है, बिल्कुल। तो 3/4 0 से 3/4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/12 3/4 का क्यूब। सर 27/4। अच्छा ये टी स्क्वायर है बेटा, पूजन एक सेकंड, ये भी चीज देखो, ये टी स्क्वायर है, ये रूट में आ जाएगा। यस 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 बिल्कुल, तो ये बेटा रूट आ जाएगा, रूट है ना। तो ये बन जाएगा 3√3 अपॉन 2 का क्यूब मतलब 8, और ये 12 आ जाएगा इधर। तो 3 1 जा 4 जा, तो √3/32 आ जाएगा आंसर। यस, इजी। सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या? सर 2 मिनट नोट करना। नोट कर लो लिए सर। साहिल कुछ छोड़ नहीं सकते आप, बहुत मेजर पार्ट है इनडेफिनेट डेफिनेट, क्योंकि अगर आपने इनडेफिनेट छोड़ दिया तो डेफिनेट छूट जाएगा, डेफिनेट छूट गया तो एरिया अंडर द कर्व छूट जाएगा, एरिया अंडर द कर्व छूट गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन छूट जाएगा, आधा मैथमेटिक्स छूट गया 12th में। ठीक है, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, डर के आगे जीत है। चलेंगे आगे, लेट्स मूव ऑन। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ले लो आप। चलो, sin 2 थीटा बाय sin 4 प्लस cos 4 थीटा डी थीटा। अरे नहीं आ रहा तो वीडियो देखेंगे ना अपन, एक बार वीडियो देख के समझने की कोशिश करेंगे। जितना तुमने पुराना इतना बैकअप कर लिया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट देख लिया, आईटीएफ देख लिया, तो इनडेफिनेट भी देख लेंगे। और अभी 10-15 दिन, आपको 10 दिन जितना तो स्कूल एग्जाम है, तो गैप मिलेगा ही। प्रॉब्ली आज मैथ्स का लास्ट क्लास है, ठीक है। उसके बाद अब जो नया पढ़ेंगे हम वो एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारा टाइम है आपके पास, 10-12 दिन है, आराम से उसमें आप देखो। एक दिन लेके बैठोगे इनडेफिनेट पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, कोई हिंट? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 sin। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर कैसे रिप्लेस करोगे? किसको टी ले लोगे, क्या dt से रिप्लेस करोगे?
देखो ऊपर वाला टर्म है वो बताता है कि मैं किसका डिफरेंशियल बना हुआ हूँ। किसका डिफरेंशियल है ये? साइन स्क्वायर थीटा। ये डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा को हम टी ले सकते हैं, इतना अपने को पता चल गया है, तो ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैंने टी ले लिया तो साइन 4 थीटा कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी हो जाएगा। तो कॉस 4 थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? 0 से π/2। π/2 पे वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तो 0 से 1 क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 0 से 1। dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। जब मैं इसको ओपन करूंगा 0 से 1, dt अपॉन थीटा है क्या हुआ? सर, ऊपर क्या लिखा है? साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा? साइन 2 थीटा। इसका डिफरेंशियल यही होगा ना, 2 साइन थीटा, साइन का कॉस, dt। यस, हाँ सर। तो हो जाएगा dt बाई 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस ऑफ 1। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लोगे आप, 1/2 0 से 1 dt बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ। बस कर लोगे परफेक्ट स्क्वायर बना के। आई थिंक इसके बाद आप लोग कर लोगे ना, कर लेना। चले आगे, तो रुको 2 मिनट। कर लो इसका फटाफट आंसर, देख लो क्या रहा है। सर वो लास्ट वाला करो। क्या बेटा? तो लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या हो रहा है? नहीं हुआ क्या? 0 से 1 dt टी स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे इसको, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/4 बचेगा। 0 से 1 dt अपॉन दिस कितना आ जाएगा? 0 से 1 dt बाय टी माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर। अब्दुल्ला किसका फॉर्मूला ये? सर क्या? ये फॉर्मूला किसका है? 1/a tan इनवर्स x/a। बिल्कुल हो जाएगा 1/2। एक बाहर हाफ भी था है ना, 2 बाहर निकाला था आपने, तो हो जाएगा 1/a 1/4 tan इनवर्स x/a t माइनस हाफ अपॉन हाफ। 0 से 1 1/4 tan इनवर्स 2t माइनस 1। ये कितना आ जाएगा? 0 से 1 तक 1/4 tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? अच्छा एक सेकेंड, ये वाली चीज कट जाएगी बाहर। क्यों कट जाएगी? क्योंकि हाफ तो पहले ही था, 1/a आपने किया तो a तो नीचे आएगा, तो ये इससे कट जाएगा एक्चुअली। 1/a तो कट गया। tan इनवर्स में जब 2 माइनस 1 किया तो π/4 माइनस tan इनवर्स माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ π/4 आ जाएगा। ये आंसर आपका π/2 हो जाएगा। बिल्कुल करणवीर, परफेक्ट आंसर आ रहा है, सही है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। सर आपने साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टी लिया था, फिर उसके बाद क्या करा था? साइन स्क्वायर थीटा को टी लिया था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा को टी लिया था, और साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा को डी टी से रिप्लेस करा था। ठीक है, चले आगे, लिख लो इसको सारे बच्चे।
चले आगे क्या? लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, कर लेना खुद से एक बार। ये क्वेश्चन अभी करेंगे। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन करो, लिखना बाकी है। लिख लो इसका। सर हो गया। लिखो ये वाला क्वेश्चन। चलना क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे आप? 3 टर्म्स प्रेजेंट है। सर प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x करे तो फिर क्या होगा उससे? यस टेंसी बाय पार्ट से कर सकते हैं। 3 पे बाय पार्ट लगाना है। यस साहिब। कुछ नहीं सर। देखो आप इसको एक साथ ले लो, सेकंड सर फंक्शन की x तरह, plus 1 into e raised to x को सेकंड फंक्शन ले सकते और ln x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे हैं। तो बन जाएगा ln x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ x plus 1 e की पावर x माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट 1 by x इंटीग्रल ऑफ सेकंड है x plus 1 e की पावर x। तो एक बार आइलेट रूल लिखो तो। हाईलाइट रूल 2 मिनट लिख दो। इनवर्स लॉगरिथमिक। वो नहीं, लोग खुलता कैसे है वो इंटीग्रेशन जो भी है फॉर्मूला क्या? अरे सर बताओ ना। क्या बताऊँ, ये लिखा, ये लिखो ऐसा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल, ये बोल रहे थे। हाँ लिख दिया। 2 मिनट रुकना। अब इसमें जो ट्रिक है, जो चीज आपको जाननी थी, तो ई ले सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ नहीं छोड़ो। ट्रिक इसके अंदर ये है कि x plus 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, डायरेक्टली ओरली याद होना चाहिए। क्या होता है इसका? x टू द पावर x। क्या बात है, बहुत अच्छे है इसका। x into e की पावर x, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है, याद है आपको, x e की पावर x प्लस e की पावर x, ये वाला f g डैश f डैश g। ओके नेक्स्ट, ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा x e की पावर x, तो x
e की पावर x ln x माइनस होल इंटीग्रल x e की पावर x बाय x dx। तो x से x कट गया, e की पावर x बच गया, तो x e की पावर x ln x माइनस e की पावर x 1 से e। अली असगर बहुत ज़बरदस्त बचा तुमने, मतलब मज़ा आ गया बिल्कुल। 1 से e में इंटीग्रेट कर लो, इसको क्या आ जाएगा आपके पास e की पावर e माइनस e की पावर e अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस e तो e की पावर e माइनस e की पावर e प्लस e। सही है, ठीक है। चलिए चेक कर लेंगे आप। सर हेलो, यस अली असगर। जाने दो बात। अरे पूछो ना यार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यार, तुम तो मेरे फेवरेट हो, बताओ। सर मैं आपको बाद में व्हाट्सएप करता हूँ। जब हम साक्षात अवेलेबल है तो आप साक्षात पूछे। मतलब सर वहाँ पे ऊपर ही प्लस e की पावर x और माइनस e की पावर x करके क्यों नहीं देख सकते? कर सकते हैं ना, बट फिर उसके बाद बन रहा है क्या? मतलब थोड़ा बहुत। अगर बन रहा है, आपको दिख रहा है तो आप कर सकते हो फॉर श्योर। देखने की बात है तो नजरिए की बात है। अगर e की पावर x आप और e की पावर x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको दिख रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। एग्जैक्ट डेरिवेटिव ही तो बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट डेरिवेटिव। साहिल तुम क्या बोलना चाह रहे हो यार, तकलीफ क्या हो रही है साहिल? चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। ये लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। एक बार चेक करूं, क्या चेक करूं भाई? e माइनस 2 नहीं। चलिए अब इसको देखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 8028x प्लस 2007 का स्क्वायर प्लस 1/2000। साहिल तुम क्या भेज रहे हो? अच्छा फोटो भेजा है इसने, एक मिनट देख लेता हूँ। साहिल सही किया तुमने, लेकिन तुमने लिमिट चेंज नहीं करी है, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। क्या बात है यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन थोड़ा सब्स्टिट्यूशन में गड़बड़ है, देख लेना। चलो ये देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ट्राई करने दो। चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन से। एक्स क्यूब माइनस 8028 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कितना बन जाएगा? 4014। यही आ रहा है, हाँ सर। प्लस 2007 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/2008 को क्या लिख सकते हैं? 1/2008 ln ऑफ, अच्छा इसको तो x लिख सकते हैं, x आ गया सर, x ही आएगा। x और बस खत्म। हाँ सर। 0 से 2008 आ गया। सर 2009 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2009 आ रहा है। हाँ सर।
बिल्कुल सही, क्या बात है करण, भी जबरदस्त सॉल्व कर रहे हो यार तुम, सुपर। तो यहाँ से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ, x बार आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4014x प्लस 2007 का होल स्क्वायर प्लस 1/2008, 0 से 2008। अब ये जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपर लिमिट में 2008। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब अपर लिमिट आपने सब्स्टिट्यूट किया तो 2008 गया, लोअर लिमिट में तो 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम एवरीथिंग 0 नो, ठीक है। अच्छा ये ब्रैकेट में क्या बन रहा है पता है आपको, ये ब्रैकेट में बन रहा है x माइनस 2007 का होल स्क्वायर, जब 2008 जाएगा तो ये 1 बन जाएगा प्लस 1/2008 हो जाएगा, ये 2008 प्लस 1 आ जाएगा 2009, करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन। चलें आगे। चलिए लेट्स मूव ऑन, 2009 बिल्कुल सही आंसर है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, d by dx of f of x is equals to e की पावर sin x by x, 1 से 4 3 by x e की पावर sin x cube dx, ये बताना है क्या होगा। चलिए क्या करें, बाय पार्ट से करें क्या इसको, क्या सोच रहे हो आप लोग। देखो कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको, साइन एक्स है और नीचे भी एक्स है, सो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, तो क्वेश्चन हो गया 1 से 4 3x स्क्वायर साइन ऑफ x क्यूब अपॉन x क्यूब dx। तो अगर x क्यूब को मैं t ले लेता हूँ, कहाँ पे चला गया क्या बेटा, यार वो e भी तो है उधर, e हाँ हाँ e की पावर में ही लिखा हुआ है, e की पावर में ही, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा dt e की पावर साइन ऑफ t अपॉन t, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाएगी, 1 से लेके 64 तक। अब ये तो दिया हुआ है आपको, ये जो है फंक्शन ये डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स है, ये 1 से 64 हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब डिफरेंशियल इंटीग्रल तो आपस में कट जाएगा, तो ये एफ ऑफ 64 माइनस एफ ऑफ 1 हो जाएगा, तो के कितना आ जाएगा 64, नोट कर लो इसको। यस बुरानुद्दीन बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है ओके। बस तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं।